नमस्ते, मैं सतीश योगी। आपके अपने चैनल योगा विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष ऐसे 3 विशेष प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, जो प्राणायाम करके हम अपने जीवन को रोगों से मुक्त कर सकते हैं और अपने आप को एक नई दिशा, अपने जीवन को एक अच्छा मार्गदर्शन हम दे सकते हैं। तो जो प्राणायाम जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर, जिस प्रकार एक मकान की जो नींव होती है, सारा का सारा जो मकान उस नींव पर, उस बेस पर आधारित रहता है, इसी प्रकार जो हमारा शरीर है वह पूरा का पूरा शरीर हमारे प्राणों पर यानी सांसों पर निर्भर है। तो उन सांसों को हम कैसे मजबूत करें, उन सांसों को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, उन सांसों के माध्यम से हम अपने जीवन की शैलियों के कैसे, इन प्राणायामों विशेष कुछ ऐसी जानकारी दी गई है कि जिन्हें इन प्राणायामों को हम अभ्यास करके रेगुलर अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को एक नया स्वरूप, एक नया मार्ग हम कैसे दिखला सकते हैं। क्योंकि एक प्राण ही है जो हमें आत्मा से परमात्मा का दर्शन कराते हैं। अगर प्राण नहीं है हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे प्राण नहीं है, तो ये शरीर, यह काया मिट्टी में भस्म के समान है। लेकिन हम अपने प्राणों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नया स्वरूप, कि जिससे हम एक भगवान की भक्ति कर सकें, परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। तो इन प्राणायामों के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ कि जिन्हें इन प्राणायामों को प्रैक्टिस करके हम अनेक सारे रोगों से बच सकते हैं। जैसे आजकल माना जाए कैंसर, बीपी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, अनेक सारे ऐसे जो विशेष रोग हैं, इनसे हम कैसे मुक्ति पा सकते। जब भी आप प्राणायामों की शुरुआत करेंगे तो आपको कोई एक विशेष आसन चुन लेना है, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन। जिस आसन पे आपको प्राणायाम करते समय कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप 10 से 15 मिनट तक धीरे से बैठ सकते हैं। तो आप सिद्धासन में, वज्रासन पे या चौकड़ी मार के जिस जगह आप बैठना चाहते हैं वैसे बैठें। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम इसको हम 3 गति से करते हैं, इसे यानी मंद, मध्यम और तीव्र। इन तीनों गतियों से हम इस प्राणायामों की प्रैक्टिस, अभ्यास करेंगे। अब किनको समस्या है ज़्यादा, किसी को बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा है या हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हर्निया की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ये प्राणायाम आपको विशेष तौर से बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ज़्यादा फास्ट गति से आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। अगर इस प्राणायामों के माध्यम से हम, भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के रोगों को हम दूर करना चाहते हैं, तो एक प्राणायाम को कम से कम आपको 3 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट तक अभ्यास आप कर सकते हैं। तो सर्दी का मौसम प्रारंभ है, तो भस्त्रिका प्राणायाम के आपको ये प्रॉपर विशेष लाभ हैं। जैसे आपको अस्थमा है, दमा की प्रॉब्लम है, काफ़ी अंतराल पे आपको साइनस की समस्या है, सर्दी, जुकाम, नज़ला, और आपको बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की समस्या है, तो ओनली एक प्राणायाम को करने से आपको ये इतने सारे विशेष लाभ मिलेंगे। क्योंकि सारा का सारा जो शरीर हमारा सांसों पर निर्भर है, ना कि भोजन पे। अगर हम 2-4 दिन भोजन ना करें तो हमारा चल जाएगा। अगर हम 5 मिनट हमें सांस ना मिले तो हमारा जीवन मिट्टी के समान है। तो जितना हम प्राणों को वरीयता देंगे उतना ज़्यादा हमारा जीवन निखरेगा, साफ सुथरा बनेगा, उतनी हमारी बुद्धि अच्छे प्रकार से काम करेगी। यहाँ से हम भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम बिल्कुल मंद गति से प्राणायाम को अभ्यास करेंगे। आपको ऐसी जान मुद्रा में बैठ जाना है और लंबे गहरे सांस भरना है, लंबे गहरे सांस छोड़ना, इस प्रकार। ये मंद गति से हो गया। थोड़ा सा इसको हम तीव्र गति से हम करेंगे, मध्यम गति से। इस प्रकार इसे थोड़ा और तीव्र गति से, हम तीव्र गति से इस प्राणायाम को, भस्त्रिका प्राणायाम को और बढ़ाएंगे। यहाँ से ऐसे आप तीनों प्रकार से इस प्राणायाम की विधि को आप कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। आपको इस प्रकार ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है।
अब कपालभाति प्राणायाम किन को करना है, किन को नहीं करना है। अब किन को नहीं करना है, जिनका ऑपरेशन फ़िलहाल में हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको बीपी ज़्यादा बढ़ता है, हर्निया की प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्कुल प्राणायाम कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनको प्राणायाम का अभ्यास करना है, जैसे आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपको सर्वाइकल है, शार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा बढ़ता है, बीपी लो होता है, सर्दी है, जुकाम है, नज़ला है, ढेर सारे अनेक सारे शरीर के अंदर जो रोग हैं, अगर रेगुलर इस प्रकार आप ये प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कपालभाति प्राणायाम का, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ है, आपको शरीर पे अपने मिलेगा और अनेक सारे रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। आप किस प्रकार जान मुद्रा बनानी है और कोमलता से आंखें बंद करना है। इस प्रकार जब आंखें बंद करेंगे तो आपको 1 मिनट पे 1 सेकंड पे आपको एक स्टॉप देना है, बिल्कुल धीरे धीरे। इस प्रकार फिर जैसे जैसे आपको प्राणायाम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार ये आपका कपालभाति प्राणायाम आपने किया। अगला जो हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम हम किस प्रकार करना है, तो सबसे पहले इसका बिल्कुल सटीक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्राणायाम अगर रेगुलर आप करते हैं तो शरीर के अंदर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर के अंदर 72,72,10,210 नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। और जो शरीर के अंदर विशेष 3 नस नाड़ियाँ होती हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, इन पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का। क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी ऐसा असाध्य रोग है, अगर आप 3 मिनट से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट तक आप अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप डिप्रेशन जैसी समस्या से बच सकते हैं और अपनी बुद्धि को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है इसका मैं सटीक तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले आपको राइट हैंड इस प्रकार करना है और अगर हो सके तो आप ऐसे जान मुद्रा बना लें इस प्रकार, और हाथ की जो एंगल है एल्बो का ये रखेंगे इस प्रकार, और पहले राइट साइड को दबाना यानी दाहिने स्वर को, और लेफ्ट साइड से यानी बाएं साइड से ब्रीदिंग इनहेल, सांस को अंदर भरना है ऐसे, ठीक है। फिर आपको बाएं साइड को दबाना है और दाएं साइड से सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर बाएं से सांस को भरना पूरा ऐसे, फिर दाएं से छोड़ देना है, फिर बाएं से भरना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से भरना है, बाएं से छोड़ना है। अगर आप इस प्रकार रेगुलर आप 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक प्राणायाम करते हैं तो शरीर के अंदर कोई भी रोग आपके अंदर नहीं आ सकता है। क्योंकि शरीर के अंदर जो आप आजकल देख रहे हैं समस्या जो बढ़ रही है, सांस विशेष तौर से अस्थमा यानी सांस की दिक्कत, फेफड़ों पे बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, बीपी वीक पड़ जाता है, भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, शरीर के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। अब कोई मशीन तो है नहीं कि हमने रख दी, इसमें तेल डाल दिया, चला दी, कभी बंद कर दी। ये शरीर है, जितना हम इसको प्रोसेस में यानी जितना इससे काम लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उतने लंबे टाइम तक शरीर के जो अंदर हमारे नस नाड़ियाँ हैं इन पर प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन बनता रहेगा और लंबे टाइम तक शरीर के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी। जिस प्रकार आपने देखा है कि एक धोकनी होती है, एक लोहार चलाता है, जितनी तेज़ उससे हवा निकलती है उतनी तेज़ उसको केवला जलता है। इसी प्रकार जितना हम प्राणायामों का अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर क्लैरिटी आएगी, हमारे मसल्सों पे, हमारे शरीर के ब्लड की शुद्धि पर, जितने भी शरीर के अंदर हमारे नस नाड़ियाँ हैं। अगर रेगुलर हम इस प्रकार इन प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो हमें जीवन में बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अनेक सारे रोगों से हम बचाव कर सकते हैं। तो
आप इस वीडियो को देखिए, तीनों प्राणायामों को विशेष रूप से कीजिए जिससे आपको पूरा लाभ मिले। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद आप सभी।